स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 3 का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत प्यारी कहानी है तो ध्यान से सुनिएगा। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चलते गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसने नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। ठीक है, यहाँ 3 भाइयों की कहानी बताई गई है जो कि नए घर की तलाश में निकले थे, कोई नया घर ढूंढने के लिए निकले थे। ठीक है, तो वो जब गरम गरम धूप में, मतलब कि कड़ी गर्मी में जा रहे थे, कड़ी दोपहर में जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखा जिसके नीचे की छाया हो रही थी, ठंडी ठंडी छाया हो रही थी, मतलब वहाँ धूप नहीं आ रही थी। तो वो वहाँ पर रुक गए और आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। अब देखिए, पेड़ आम का था तो भाई उसके नीचे, उसके ऊपर आम भी लगे होंगे। ठीक है, और उसके नीचे छाया थी तो वो उन्हें भूख भी लगी होगी, तो उन्होंने आम तोड़कर बैठकर खाने लगे। ठीक है, और उसमें से एक भाई ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, मतलब मुझे तो ये जगह पसंद आ गई। ठीक है, आगे क्या है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। अब देखिए, वो घर ढूंढने निकले थे लेकिन उन्हें आम का पेड़ दिख गया, उसके नीचे छाया भी थी। तो बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो ये जगह अच्छी लगी, जब आम कच्चे होंगे तो हम उसका अचार डाल लेंगे, मीठे होंगे तो उन्हें खा लेंगे, और अगर आम का सीज़न ही नहीं होगा, जब आम आ रहे होंगे नए नए, तो तब हम उन पके हुए आमों को सुखा कर रख लेंगे बाद में खाने के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई, वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर से बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले के एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने पेट भर खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। अब देखिए, एक भाई तो आम के पेड़ के नीचे रुक गया था। अब दोनों भाई आगे बढ़ने लगे तो उन्हें केले का पेड़ दिखा। तभी तुरंत एक काला बादल आ गया जो कि बारिश करने लगा। ठीक है, तो तभी दोनों भाइयों ने केले का पत्ते तोड़े एक एक, और उसकी वजह से वो दोनों भीगने से बच गए। अब केले के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, ये देखिए इन दोनों ने अपने सर पे रखे हुए हैं, इन्हें केले के पत्ते बोलते हैं। और जब उन्हें भूख लगी तो उसी केले के पत्ते को बिछाया, उस पर खाना रखा और खा लिया, और बाद में उन्होंने उस केले के पेड़ से केला तोड़कर भी खा लिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनसे पैसे से हम चावल खरीद लेंगे, केले के पत्ते भी काम आएंगे। ठीक है, इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। अब देखिए, एक भाई तो आम के पेड़ के नीचे रुक गया और एक भाई केले के पेड़ के नीचे रुक गया, इसलिए दूसरे भाई ने वहीं झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बहुत लंबा था, लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तब एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर 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 नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके से छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां
तीसरा भाई उसी की छाव में बैठ गया और सोचने लगा। क्या सोचने लगा? आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, आम भी बहुत बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। अब देखिए, वो भाई नारियल के पेड़ के नीचे नारियल पानी पीता हुआ सोच रहा था। जो एक बार आम के पेड़ के बारे में सोच रहा था, फिर केले के पेड़ के बारे में सोच रहा था। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमारी हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की खाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ से दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता, रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर, तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। अब देखिए, वो बंदा नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर क्या क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है कि देखो, नीम का पेड़ भी इतना अच्छा होता है, उसकी टहनियाँ काम आती हैं, ठीक है, दातुन करने के। लोग बीमारी में उसके पत्तों को अपने घर में लटका लेते हैं, टहनियों को लटका लेते हैं, ठीक है। फिर वो रबड़ के पेड़ के बारे में सोचता है कि रबड़ का पेड़ भी कितना अच्छा होता, ठीक है। अब अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में बाज़ार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, नारियल की खरी खा सकता हूँ। कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। अब देखिए, तीसरे भाई ने कितना दिमाग लगाया कि देखो, मैं इस पेड़ से ये बना सकता हूँ, उस पेड़ से ये बना सकता हूँ। फिर जब उसने नारियल के पेड़ के बारे में सोचा तो भाई उसका तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि नारियल के पेड़ से कितनी सारी चीज़ें वो बना सकता था, ठीक है। उससे मोटी रस्सियाँ बना सकता था, रस्सियों से चटाई बना सकता था, ठीक है। उस नारियल का पानी पी सकता था, उसके अंदर नारियल को खा सकता था, उसके नारियल के बाहर के हिस्से से वो कटोरे बना सकता था, कटोरियाँ बना सकता था। मतलब उसकी कितनी अनगिनत चीज़ें थी नारियल की, ठीक है, नारियल के पेड़ से बनाने की। इसलिए उसने सोचा कि मैं तो यही घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब देखिए, इसमें तीनों भाइयों ने अपने अपने पेड़ को बांट लिया कि उसे एक को आम का पेड़ अच्छा लगा, एक को केले का और तीसरे को नारियल का पेड़ अच्छा लगा। तो ये किसने लिखी हुई है ये कहानी? ये लिखी है जे भारतदास ने, ठीक है। चलिए, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, ये है हमारे क्वेश्चन आंसर, ज़रा सोचो तो पहला क्वेश्चन है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो भाई तीनों भाई किस मौसम में निकले थे? तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले थे। तुम्हें कैसे पता चला? भाई हमको कैसे पता चला गर्मी के मौसम में निकले थे? तो गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं, क्योंकि गर्मी में ही हम आम खाते हैं ना, इसलिए हमें पता चल गया। कौन सा महीना होगा? अब ये पूछा जा रहा है कौन सा महीना होगा, तो जून जुलाई का महीना होगा, क्योंकि जून जुलाई में ही बहुत गर्मी पड़ती है। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो वे अपनी पुश्तैनी घर में रहते होंगे। ये हमने सोच लिया है, बाकी इसमें लिखा तो नहीं है, बाकी ये हमने अपनी तरफ से सोच लिया है कि भाई जब घर की तलाश में निकल रहे हैं तो उससे पहले वो किसी दूसरे घर में रहते होंगे, ठीक है। तो कैसे चुनोगी? इस मौके पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? मेहमान को खाना खिलाने के लिए, तो खाना खिलाने के लिए किस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है? केले के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। बारिश में
तोड़ते समय छाते की तरह। तो केले के पत्ते ही होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, उनका इस्तेमाल बारिश में छाते की जगह किया जा सकता है। सीटी बजाने के लिए, तो आम के पत्ते का इस्तेमाल सीटी बजाने के लिए किया जा सकता है। आपने बचपन में देखा होगा कि हम छोटे छोटे बच्चे आम के पेड़ पत्ते से सीटी बजाते थे, ठीक है। रंग बनाने के लिए, तो टेसू के पत्ते का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, तो नारियल के पत्ते होते हैं जो कि गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाने हो तो तुम कौन से पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? अगर हमें कोई पेड़ लगाना हो तो हम कौन सा पेड़ लगाएंगे? मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि यह कई तरह से हमारे लिए लाभप्रद है। लाभप्रद मतलब कि हमें मुनाफा दे सकता है, फ़ायदा दे सकता है। नारियल का पानी और गरी दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। बाकी आप कौन सा पेड़ लगाना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिखो। अब यहाँ पे पत्तियों के बारे में कुछ लिखा गया है, तो हमें बताना है कि ये पत्तियाँ किसकी है। लंबी पत्ती जो आगे से नुकीली है, ठीक है। लंबी पत्ती जो आगे से नुकीली है वो किसकी पत्ती होगी? वो आम की पत्ती होगी, आम के पेड़ की पत्ती होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। नीचे से गोल पत्ती और आगे जाके नुकीली हो जाती है, देखिए, है ना। तो ये किसकी पत्ती होगी? ये पीपल के पेड़ की पत्ती होगी, ठीक है। जिसके किनारे लहरदार हैं, जिसके किनारे ऐसे 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 लहरदार होते हैं, ठीक है, तो वो किसकी पत्तियाँ होगी? वो केले के पेड़ की पत्ती होगी। गोल पत्ती, गोल पत्ती किसकी होती है? गोल पत्ती कमल की होती है। अब देखिए, गोल पत्तियों पे ही कमल खिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूध या रस निकलता है। पता करो कि किन पेड़ों और पौधों से पत्तों को तोड़ने से दूध या रस निकलता है। अब पत्तों को सुझाकर चिपकाओ। अब देखिए, एक रबड़ का पेड़ होता है, उसमें से भी दूध या रस निकलता है, ठीक है। ऐसे ही आपको और पत्ते या पेड़ भी बताने हैं जिसमें से दूध या रस निकलता है। तो जिससे दूध या रस निकलता हो वे चिकनी होती हो, जिन पत्तियों की नसें उभरी होती हो। अब ये आपको भाई खुद करना है, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो आप कमेंट में बताएं, नहीं मिलता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सबसे पहले कमेंट को सबसे पहले आंसर करूँगी विद पिक, ठीक है बच्चों। चलिए, कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं। दातुन हमारे दांत साफ करने के लिए काम आती है, इसलिए उसे दातुन बोलते हैं। छलनी, यह चाय छानने के काम आती है, इसलिए छलनी बोलते हैं। मथनी, यह दूध दही मथने के काम आती है, इसलिए उसे मथनी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। पहचानो तो, इनमें से कौन सी चीज़ किसकी बनी है। तो अब यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, उनसे पूछना, मतलब इन्हें देख के बताना है कि ये चीज़ किसकी बनी हुई है। अब देखिए, इसमें चीज़ क्लियर नहीं दिखाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ चीज़ दी गई है, ये रबड़ से बनी है। यहाँ एक माला सी दी गई है, रस्सी दी गई है, तो ये नारियल से बनी है। यहाँ चटाई दी गई है, तो ये जूट और कपास के धागे से बनी है। एक गुब्बारा दिया गया है, ये प्लास्टिक से बना है। ये छलनी दी गई है गेहूँ छानने की, तो ये बाँस से बनी है। और ये बाँस की कोई पाइप सा या कुछ दिया गया है, ये बाँस से बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तुलना करो, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। सबसे घना पेड़ कौन सा होता है? नारियल का, आम का या फिर केले का? तो आम का पेड़ सबसे घना होता है, ठीक है। सबसे ऊंचा पेड़ होता है नारियल का। चढ़ने में सबसे आसान, नारियल का पेड़ सबसे आसान होता है क्योंकि वो सीधा सीधा पेड़ होता है ना। सबसे मोटा तना होता है आम के पेड़ का, ठीक है। सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं? केले के। सबसे मीठा फल होता है आम। और सब फल खाना सबसे आसान, जो खाने में सबसे आसान होता है वो होता है केला, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ और फलों के नाम लिखो। गुठली वाले फल
और बिना गुठली वाले फल। तो गुठली वाले फल कौन से होते हैं? आम, जामुन, बेर और लीची, ये गुठली वाले फल होते हैं। तो वहीं बिना गुठली वाले कौन से होते हैं? सेब, केला, सेब, संतरा और पपीता। अब देखिए, संतरे में भी होती हैं पर गुठली नहीं होती, उसमें बीज होते हैं। सेब में भी बीज होते हैं और पपीते में भी बीज होते हैं, लेकिन केले में ना तो बीज होता है ना ही उसमें गुठली होती है। होते हैं बीज, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? तो केला, अनानास, पपीता, अनार, संतरा, इनको हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। कौन से फल हर मौसम मिलते हैं? तो केला, पपीता और सेब हर मौसम मिलने वाला फल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अब इसमें बस एक छोटी सी आपकी कविता रह गई है, गिज गिज, वो मैं आपको जस्ट इस चैप्टर को अपलोड करते ही आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट अपनी लास्ट कविता में, और फिर हम अपने दूसरे सब्जेक्ट में आपको पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो ट्यूशन वाली मैम के चैनल को ऐसे ही देखते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।